जो तुम दूसरों के नाम जपते आ रहे हो, कोई ओम 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 जप रहा है, कोई राम 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 जप रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, और आजकल तो ट्रेंडिंग में राधे राधे चल रहा है। बस राधे राधे करो और मुक्ति मिल जाएगी। एक को भी ना मिलने वाली, एक को भी नहीं मिलेगी, समझ लो। तो करना क्या है, कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कहे कबीर निज नाम बिन। निज नाम क्या होता है, निज नाम का मतलब होता है तुम्हारा निजी नाम। जैसे निज घर क्या होता है, तुम्हारा निजी घर, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, वो तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार मेरी निजी वस्तु क्या होती है, जो मेरा मोबाइल है मेरी निजी वस्तु है, मेरी कार मेरी निजी वस्तु है, मेरी बाइक मेरी साइकिल ये सब मेरी निजी वस्तु हैं, जिस पर किसी और का अधिकार ना हो, वो निजी कहलाती है। अब निजी से मैचिंग निज नाम। अब ये क्या है, निज नाम का मतलब है मेरा अपना नाम, वो जो मेरा खुद का है, वो नहीं जो किसी ने दिया है। हमें हमारे नाम किसने दिए हैं, ये जितने भी नकली नाम हम लेके बैठे हैं, ये हमें किसी रिश्तेदार ने, माता पिता ने, किसी पंडित जी ने, किसी ने गुरुदान किया तो गुरु जी ने, यानी ये नाम हमें किसी ना किसी ने दिए हैं। और किस आधार पे दिए हैं, भाषा के आधार पे। हिंदुस्तान में पैदा हो गए हो तो हिंदुस्तानी नाम मिलेंगे, रविंदर सुरेंदर महेंदर। अंग्रेजों के घर पैदा हो गए तो अंग्रेजी नाम मिलेंगे, जॉन स्टीव माइकल जॉनसन। अरब देश में पैदा हो गए तो अरबी नाम मिलेंगे, अलग अलग नाम जितने भी हैं अरब देश के। चाइना में पैदा हो गए तो चाइनीज नाम मिलेंगे, योंग चोंग पोंग पता नहीं क्या क्या नाम रखे उन्होंने। किसी और देश में चले गए, कहीं और पैदा हो गए, सरदारों के यहाँ पैदा हो गए तो सरदारों वाले नाम मिलने लग जाएंगे, दिलजीत सिंह दिलजीत कौर, महेंद्र सिंह महेंद्र कौर, गुरिंदर सिंह गुरिंदर कौर, ऐसे नाम मिलने लग जाएंगे। यानी सारे नाम तुम्हें कोई ना कोई दे रहा है, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। कई बार तो रंग रूप के आधार पे मिल जाते हैं। अब बच्चा काला पैदा हो गया, उसका नाम ही कालू रख दिया, कालू। अब बच्चा गोरा पैदा हो गया, अब भूरी आंखों वाला आ गया तो उसका नाम भूरा ही रख दिया। ऐसे भी नाम मिल जाते हैं। तो ये सारे नाम जात पात धर्म रंग भेद इससे मैचिंग नाम होते हैं। लेकिन हमारा निज नाम क्या है, जो हमें कोई दे नहीं सकता, वो नाम अनाम है, वो नाम अबोल है, वो नाम अक्कह है, वही नाम सत्य है। और ये जो नाम दे दिए गए हैं हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के, ये असत्य है, ये झूठे नाम हैं। जैसे हमारे नाम झूठे, वैसे ही जितने भी देवी देवता जितने भी भगवानों के नाम इस इंसान ने रखे हैं वो भी झूठे। क्यों? क्योंकि वो लिखने बोलने में और मिटाने में आते हैं। लिखते जाओ मिटाते जाओ। परमात्मा का नाम भी मिटा सकता है कोई? कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो नाम सच्चा, सच्चे नाम को मिटा सकता है कोई? अरे परमात्मा को कोई नहीं मिटा सकता तो उसके नाम को भी कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि नाम ही परमात्मा है। नाम ही परमात्मा है। हम गुरु के पास जाके क्या कहते हैं, गुरु जी हमें नाम दान दो। नाम दान का मतलब नहीं गुरु जी मुझे हिंदी के नाम दे दो, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे अरबी के नाम दे दो, मैं अरब देश का हूं। मुझे चाइनीज नाम दे दो, मैं चाइना का हूं। ये नहीं होता नाम दान। नाम का मतलब है परमात्मा। हे गुरुदेव मुझे परमात्मा दान में दे दो। बुल्ले शाह ने अपने गुरु से बोला। उसके गुरुजी क्या कर रहे थे,
उसके गुरुजी धान, जीरी होती है धान, चावल क्या बोलते हो तुम लोग, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाया जाता है। जब देखा ना खेतों में काम करते हैं वो। तो बुल्ले शाह जब वहां पहुंचे, कहते गुरुजी मुझे खुदा दे दो, मुझे रब दे दो, मैं रब को पाना चाहता हूं। तो उसके गुरुजी क्या कहते, ओ बुल्लिया, रब दा की पाना, एथों पुटना एथे लाना। कहते रब का क्या पाना, इधर से उखाड़ा और इधर लगा दिया, मिल गया रब। अब वो क्या उखाड़ा और क्या लगाना है, ये भेदी गुरु बताता है। बुल्ले शाह को जो भेद मिल गया कि यहां से उठा और वहां लगा, वो क्या उठाना और क्या लगाना है, तुम्हारी सुरता को, अपनी सूरत को संसार से हटाना है और नाम में लगाना है। जो भेद गुरुजी बताएंगे, जो नाम दीक्षा में नाम का दान देंगे, उस नाम में सूरत को लगाना है। तो क्या हो जाएगा, संसार से सूरत अलग हो जाएगी और नाम में सूरत लग के नाम में समा जाएगी। सूरत समाए शब्द में, शब्द ही नाम है, शब्द ही नाम है। कौन सा शब्द, 52 अक्षरी शब्द नहीं, सार शब्द। 52 अक्षरी शब्द को क्या बोला, ये झूठे शब्द हैं। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कहते शब्द शब्द बहु अंतरे, यानी शब्द और शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन काटे और एक गल की फांस। यानी एक तो तुम्हारे बंधन काट रहा है शब्द, वो कौन सा शब्द है, वो सार शब्द है। सार शब्द गही बांची हो, मानो एतबारा, और अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी जो तुम्हारा मुक्ति का दाता सार शब्द है, वही असली शब्द है। और ये जो इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षरी शब्द हैं, ये बंधन वाले हैं। ये अक्षरों को जोड़ जोड़ के जो शब्द बना दिए गए हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये सारे अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बना के उसी को जपने में लगे हैं। राम कितने अक्षरों से बना है, रा म आका डंडा, इसको पकड़ के बैठ गए। हरे कृष्णा हरे राम, कितने सारे अक्षर हैं, जोड़ दिए, इसको पकड़ के बैठ गए। राधे राधे, इन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। अल्लाह अकबरा, इन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। वाहे गुरु, इन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। कबीर, इसको पकड़ के बैठ गए। साता नाम, इसको पकड़ के बैठ गए। और पता नहीं क्या क्या पकड़ के बैठ गए, लेकिन पकड़ा केवल अक्षर को ही है। 52 अक्षरों को ही पकड़ लिया है। और जो आदि है, आदि अक्षर, उसका भेद नहीं जाना। आदि अक्षर ही सार शब्द है। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव है तो सारे अक्षर निकल रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 2 प्रकार के अक्षरों का भेद है, एक 52 बोलने वाले और एक 52 से न्यारा। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षर, ये बोलने वाले नाम छुड़वा दे, एक छुड़ावे, एक लखावे। अब लखाना क्या है, आदि अक्षर। आदि अक्षर यानी जो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, उसको जानना है। और वो क्या है, हे अर्जुन, ये आत्मा है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। यही आत्मा सत्य सनातन है। ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, कोई भी नहीं था, ना कोई आदमी था,
ना कोई अक्षर था, ना कोई शब्द था, ना कोई भाषा थी, तब भी वो आत्मा थी, है और रहेगी। उसी आत्म तत्व को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उसी आत्म तत्व में समा जाना है। कहते सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। किससे दूर हो गई? अपने सत्य स्वरूप से। अपने स्वरूप से दूर हो गई और सारे नकली स्वरूपों को पकड़ के बैठ गई। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करना है? अपने निज नाम में, अपने निज स्वरूप में। तब बात बनेगी। और अगर मंत्रों में जंत्रों में फंस गए तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहब समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई। और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कहते सार शब्द को जाने बिना एक कागा हंस नहीं हो सकता। ये इन्हीं अक्षरों में उलझ पुलझ के मर जाएगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी जपता रह जाएगा। इस दुनिया में क्यों जन्म हुआ? हिंदी के नाम जपने के लिए, या अंग्रेजी के नाम जपूं, या नाम पढ़ता रहूं सारी उम्र कलमे के रूप में, नमाज के रूप में? क्या है ये अरबी के अक्षर है। उन्हीं अरबी के अक्षरों को रटा रटा के आज कितने लोगों को मुसलमान बना दिया गया है। जबकि मुसलमान का मतलब क्या है? मुसल्ला प्लस ईमान। जो मुसल्ले पे खड़ा होके नमाज पढ़ना सीख ले। नमाज का मतलब ये नहीं है कि चंद अक्षरों को रिपीट करना है। नमाज का मतलब है नमः प्लस अज, यानी उस परमात्मा को बंदगी कर, नतमस्तक हो जा उसके आगे। मंत्र नहीं पढ़ने हैं, इसको अल्लाह का जिक्र बोला गया, यानी उसकी याद में खो जा। जब उसकी याद में खो जाएगा, उसको याद करना शुरू करेगा, तब वो जाप नहीं कहलाएगा, तब वो सिमरन कहलाएगा। संत महात्मा यहां पे सिमरन का भेद बताने आते हैं, यहां मंत्र जपवाने नहीं आते। ये जप तप तो वो छुड़वाने आते हैं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कबीर साहब मना कर रहे हैं कि किसी जप को नहीं करना है, ये अक्षरों को नहीं जपना है। लेकिन जितने कबीर पंथी हैं, ये सारे अक्षर पकड़ा पकड़ा के सोच रहे हैं कि हम सदगुरु बन गए। ये सारे मंत्र जंतर पकड़ा के सोच रहे हैं कि हम सदगुरु बन गए। अरे गुरुआ कैटेगरी में आ गए तुम लोग। कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्यकरण की आस। चेले मूंढने में लगे हुए हैं सारे और अपने स्वरूप को जानते नहीं। तो दे क्या रहे हैं? मंत्र। ये जंतर मंत्र पकड़ा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना। और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। साधो देखो ये जग बौराना। कोई हिंदू गुरु फेमस होता है तो वो राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, जो मनाए वो जप लो। चेलों से पूछते हैं कई लोग, तुम किसकी पूजा करना चाहते हो? मैं भगवान राम से प्रेम करता हूं। तुम राम राम जप लो। तुम किससे प्रेम कर रहे हो? मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं, तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे दुर्गा माता पसंद है, तुम दुर्गा चालीसा पढ़ लो। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे कृष्ण जी पसंद है, तू हरे कृष्णा कर ले। तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है? मुझे राधा अच्छी लग रही है, तू राधे राधे जप ले। ये मजाक बना लिया इन लोगों ने, भगवान का मजाक बन गया। ये तो वो बात हो गई, तूने कौन सी सब्जी खानी है? मुझे भिंडी पसंद है, तू भिंडी भिंडी जप ले। तुझे क्या पसंद है? मुझे करेला पसंद है, तू करेला करेला जप ले। तुझे क्या पसंद है? मुझे गोभी पसंद है, तू गोभी गोभी जप ले। बताओ, मजाक बना दिया, मजाक बना दिया इन लोगों ने। जबकि तत्वज्ञानी क्या कहता है कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व, असत्य यानी काया, शरीर। सबके एक लाइन में खड़े कर दो। शरीर किससे बने हैं?
पांच तत्वों से। राधा किससे बनी है? पांच तत्वों से। राम जी किससे बने हैं? पांच तत्वों से। हनुमान जी का शरीर कैसे बना? पांच तत्वों से। तो ये पांच तत्व अलग कैसे हो गए? ये पांच तत्व हैं, अलग अलग नहीं है कि इसको तू राधा बोल दे, उसको हनुमान जी बोल दे, उसको राम जी बोल दे। ये सारे एक कैटेगरी के तत्व हैं, असत्य तत्व हैं। हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व है। असत्य तत्व में ये सारे शरीर आ जाते हैं, सारे शरीर। जैसे एक ही मिट्टी के हजार घड़े बना दिए जाएं, अलग अलग डिजाइन के, तो जो अज्ञानी है वो डिजाइन देख रहा है, ये मटका है, ये घड़ा है, ये सुराही है, उसको डिजाइन दिख रहा है। और जो ज्ञानी है उसे मिट्टी दिख रही है। हजार प्रकार के घड़ों को वो एक ही प्रकार में ले लेगा कि ये मिट्टी है, बात ही खत्म हो गई। और अज्ञानी क्या करेगा? अज्ञानी नामों में फंस जाएगा, ये सुराही है, ये मटका है, ये घड़ा है, ये है, ये वो है। यानी ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है, ये शंकर जी हैं, ये माता जी हैं, ये है, ये वो है। अज्ञानी उन तत्वों को अलग अलग करके जानेगा और ज्ञानी सबको एक मानेगा। यानी असत्य तत्व एक तरफ हो गया। अब तुम कुछ भी नाम रखते रहो, सारे घड़े एक साइड लगा दिए उन्होंने। अब दूसरा तत्व क्या है? पानी। घड़े में क्या है? पानी। अब पानी अलग हो गया एक तत्व। वो पानी क्या है? वो सत्य है। दो प्रकार के तत्व हो गए, एक मिट्टी और एक पानी। इसी प्रकार दो प्रकार के तत्व, एक असत्य और एक सत्य। असत्य में क्या है? ये सारा संसार असत्य है। हे अर्जुन, जो भी जन्मता है और मर जाता है, जो भी बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, असत्य है। अब इसमें सारा कुछ आ गया। तत्वदर्शी सारा अज्ञान एक किनारे कर देगा। ये लो चला गया, थोथा था ये, हटा दिया। अब क्या बचा? अब बचा सार। सार यानी सत्य तत्व। अब वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब दो प्रकार की कैटेगरी हो गई। एक वो लोग जो मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। अब एक लोग हो गए ये आरतियां उतारने वाले। कोई घड़े की आरती उतार रहा है, कोई सुराही की आरती उतार रहा है, कोई मटके की आरती उतार रहा है, और सबको अलग अलग मान के अलग अलग पूजा कर रहा है, अलग अलग नाम जप रहा है। तू शिव नाम जप ले, तू राम नाम जप ले, तू अल्लाह नाम जप ले, तू वाहिगुरु नाम, सब अलग अलग नामों में फंस गए। अब दूसरा कौन है? जो एक सत्य को जान रहा है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और आत्मा हम सब में विराजमान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट परगट होए। एक तो ये प्रगट ही है, दिख रहा है सामने, और एक वो है जो दिख नहीं रहा है, जिसके प्रगट होने पे बलिहार जा रहे हैं। वो क्या है? आत्मा है। तुम्हारे सामने राम जी खड़े हो गए आशीर्वाद देने के लिए, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो राम चाहिए जो प्रगट होगा तो बलिहार जाऊं। ये तो तन राम है। पानी में जल समाधि लेके इस शरीर का नाश हो गया। ये नाशवान है, शरीर नाशवान है। असली राम कौन है? अविनाशी आत्म राम, जिसके लिए कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य
लागू ही नहीं होता। यानी अगर कृष्ण जी सामने खड़े भी हो जाए तुम्हारे, तब भी वो नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए। वो कौन है जो तुम्हें चाहिए? कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। जो तुझे चाहिए वो तेरी ही आत्मा है। तुझे तेरा ही ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए। तुझे शरीरों की जरूरत नहीं है कि तेरा कल्याण मैं करूंगा। अरे मैं कितने साल हूं तेरे साथ? अगर मैं ही कल्याण करूंगा तो हमेशा तेरे साथ रहना चाहिए। अगर कृष्ण जी हमारा कल्याण करेंगे तो हम सबके साथ कृष्ण जी को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। युग चला गया, अब क्या करेंगे? वक्त का सतगुरु मिलेगा तुम्हें। वक्त का सतगुरु तुम्हें भेद समझाएगा कि पाना किसको है। समझ लो, कृष्ण जी उस वक्त के गुरु हैं जो अर्जुन को समझा रहे हैं। अब नहीं समझाएंगे कृष्ण जी आके, अब तो मूर्तियां लगी हैं उनकी। अब कौन समझाएगा? अब तुम्हें सतगुरु समझाएगा, गुरु समझाएगा। क्योंकि ये परमात्मा की मौज होती है, समय समय पे संतों को भेजा जाता है तुम्हें समझाने के लिए। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि दो प्रकार के तत्वों को जान ले। एक है असार, थोथा, और एक है सार, यानी सत्य। तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब थोथे में क्या आ जाता है? केवल एक शब्द सुन लेना कबीर साहब का, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें सारा थोथा माल ही लिख रखा है। क्या बोल रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ये सब थोथा माल है। अब क्या कह रहे हैं? ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। थोथा माल है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। दोनों हाथों को ऐसे दिखा के कहते हैं ये परमात्मा है बीच में। ये निरंकारी जितने बाबा हैं, ये क्या करते हैं? दोनों हाथों के बीच में दिखा देंगे क्या है ये? आकाश तत्व है ये। कहते यही निरंकार है, इसी की पूजा करो। बताओ, अरे इसी में तो मर रहे हैं, खप रहे हैं, इसी में तो भूकंप आ रहे हैं, इसी में तो तबाही मची हुई है। अगर ये परमात्मा है तो परमात्मा के बीच में रहकर भी मैं दुखी हूं। ये कैसा अज्ञान दे दिया इन लोगों ने। ये परमात्मा नहीं है, ये आकाश तत्व है। परमात्मा कौन है? अरे परमात्मा तेरी आत्मा में रमा हुआ है। अपनी आत्मा को जान, आत्म ज्ञान को जान। कबीर साहब समझा रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास तो सबसे लास्ट में बोला उन्होंने, लेकिन लोग यहां सबसे पहले जोड़ देते हैं, इसलिए वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। विश्वास तब करो जब परख कर लो। मैंने कोई चीज परख ली अच्छे से, अब मुझे विश्वास हो गया। मैं मानो ब्रेक ही परख ली। कोई गाड़ी दी किसी ने मुझे, ले भाई गाड़ी चला ले, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? चला तो सब जाएंगी, रुकती भी है। पता लगा ठुक जाऊं कहीं जाके और बाद में कहीं यार बताना भूल गया था, ब्रेक इसकी थोड़ी कम लगती है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 2-4 बार रोक के देखूंगा भाई कहां जाती है ये। अब जब मुझे पता लग गया कि इतनी देर पे ये ब्रेक लग रही है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मैं इस ब्रेक को कैसे यूज करूंगा, कैसे बच जाऊंगा, कितनी स्पीड में चलाना है मैंने इसको, और कितनी देर में ब्रेक लगानी है, और वहां जाके ये रुक जाएगी। मुझे पूरा विश्वास हो गया और मैंने गाड़ी ले ली और अंधविश्वास कर लिया कि ठीक ही होगी। फिर क्या होगा? फिर खुद भी ठुकेंगे और सामने वाले को भी ठोक देंगे। तो इसलिए कबीर साहब ने विश्वास तो बोला, लेकिन सबसे लास्ट में बोला, सबसे लास्ट में बोला
कि नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, सबसे लास्ट में विश्वास करना है आपने। पूरा परखने के बाद तुम लेके जाओ सुनार के पास, ये जी मैंने बाली बेचनी है, क्या करेगा वो? दे देगा, पैसा पकड़ा देगा तोल के? क्या पूरा खंगालेगा? जब उसका निष्कर्ष निकल जाएगा तब वो विश्वास करेगा इतने परसेंट सोना है और इतने परसेंट उसमें मिलावट है, उसके बाद वो उसका पैसा देगा। इसको कहते हैं विश्वास, और वो है अंधविश्वास। मैं तो गुरु जी की शरण लग गया हूं, अब गुरु जी नरक में ले जाएं तो मैं नरक में भी चला जाऊंगा। अबे गुरु क्यों धारण किया फिर? वैसे ही नरक में जा रहा था, बिना गुरु के जा रहा था, तो गुरु क्यों कर लिया? गुरु नरक में जाने के लिए नहीं बना हुआ है, गुरु नरक से बचाने के लिए बना हुआ है। और जो ये सोचे यार मैंने गुरु धारण कर लिया, ज्ञान उसका पूरा नहीं है, लेकिन मुझे गुरु से प्यार इतना है मैं छोड़ नहीं सकता, वो महामूर्ख है। क्योंकि गुरु प्यार करने की चीज ही नहीं है, गुरु तो ज्ञान लेने की चीज है। प्यार करना है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहो यार, कौन मना कर रहा है? गुरु प्यार करने की चीज नहीं है, गुरु ज्ञान लेने की चीज है। गुरु को ज्ञान से तोलो, शरीर से मत तोलो कि मेरा गुरु इतना सुंदर है मैं छोड़ नहीं सकती उसको, मैं छोड़ नहीं सकता उसको। मर फिर जाके, बन जा कुत्ता बिल्ली बकरा, आ जाएंगे सींग और पीछे लग जाएगी पूंछ, तब दे कर लियो गुरु से प्यार। तो ये संसार ऐसा ही है मेरे भाई, ये संसार सत्य को नहीं समझता, ये असत्य के पीछे भागता है, इसीलिए बर्बाद है ये। तो कबीर साहब कह रहे हैं सत्य असत्य का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। जो सत्य और असत्य का निबेड़ा करे, यानी गुरु के ज्ञान को परख ले, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा चेला है। तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसलिए कबीर साहब का बिल्कुल साफ सुथरा मार्ग है। वो क्या कहते हैं, कभी भी गुरु की देह में नहीं अटकना है कि तुम गुरु की देह से प्रेम करके बैठ जाओ। गुरु ज्ञान है, ज्ञान की तलवार से जंग होगी यहां पे। इसको ज्ञान खड़ग बोला है कबीर साहब ने कई वाणियों में। ये ज्ञान खड़ग जब चलती है तो अज्ञान का नाश करती है, समझ लो। और जिस गुरु का ज्ञान कट जाए उसको त्याग देना, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और जिस गुरु का ज्ञान नहीं कटता वही अकट्ट ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है, वही परमात्मा का हंस है जो तुम्हें तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया है। याद रखना इस बात को। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है, गुरु काया नहीं है। और कबीर साहब को भी काया मत मान लेना गलती से कि ये दाढ़ी टोपी वाले कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब नहीं है, ये तो तुम्हें दिखाने के लिए इंसान चोला धारण किया हुआ उन्होंने, केवल तुम्हें दिखाने के लिए कि हां मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, एक आदमी हूं, एक गुरु हूं, सुन लो मेरी बात, बस इसलिए। नहीं तो वो कोई आदमी नहीं है। अरे तुम आदमी नहीं हो, तुम्हें लग रहा है मैं आदमी हूं, कितनी देर के लिए? जब तक इंसान का चोला मिला है तब तक के लिए। और जैसे ही इंसान का चोला छूट गया और तुम्हें मिल गया कुत्ते का चोला, तुम्हें मिल गया भालू का चोला, अब तुम अपने आप को कुत्ता और भालू ही समझोगे, भूल जाओगे कि तुम इंसान भी थे। क्योंकि बाकी जानवरों की तरह ये इंसान एक चोला है, कपड़े हैं, कुछ समय के लिए मिले हैं। अरे विष्णु जी ने कुछ कुछ समय के लिए कपड़े पहने हैं, तुमने पक्की मोहर लगा दी कि विष्णु जी का मतलब है आदमी, लक्ष्मी जी का मतलब है औरत। तुमने पक्की मोहर लगा दी कि राम जी का मतलब है आदमी, कृष्ण जी का मतलब है आदमी। अरे वो आदमी नहीं है, वो नर नहीं है। गीता में यही समझाया कि जो मुझे नर रूप में जानता है वो मुझे जानता ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं नर नारी नपुंसक नहीं हूं। मैं क्या हूं?
मैं आत्मा हूं और तू भी ये जान ले कि तू भी एक आत्मा है। कुछ समय के लिए हमने शरीर धारण किया है। विष्णु जी ने कुछ समय के लिए मछली का शरीर धारण किया तो पहला अवतार बन गया मत्स्य अवतार। अब कहो विष्णु जी तो मछली है, मछली है, मछली नहीं है। उसके बाद उन्होंने कछुए का अवतार धारण कर लिया। अब कहो वो कछुआ है, वो कछुआ नहीं है। फिर उन्होंने जंगली सुअर वराह रूप धारण कर लिया। अब कहो विष्णु जी तो वराह है, नहीं है। उसके बाद आधा आदमी आधा जानवर का रूप धारण कर लिया, कहो ये आधा आदमी आधा जानवर ही है, नहीं है। उसके बाद आदमियों का रूप धारण कर लिया और तुमने पक्की मोहर लगा दी कि ये तो आदमी ही है, आदमी भी नहीं है, ये आदमी भी नहीं है। तो ये कौन है? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। वो आत्मा है और तुम क्या हो? तुम भी आत्मा ही हो, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता है, इसलिए तुम अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान ये मान के बैठ गए हो। तुम अपने गुरु को भी आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बैठ गए हो। तभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही ये बात। जब तक तुम मुझे शरीर मानते रहोगे तब तक तुम अपने आप को आत्मा जान ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु हमें किसी और का नाम नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान देता है। मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं जो मेरा स्वरूप है, जो मैंने जाना है, उसके बारे में तुम्हें समझा रहा हूं। कहते गुरु मुझे दीजिए अपना ज्ञान, यानी जो ज्ञान आपको है। कौन सा ज्ञान है? राम राम करना है क्या? राधे राधे का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। गुरुजी जो आपका ज्ञान है वही मुझे दे दो। गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। मेरा रूप और आपका रूप एक ही है, लेकिन ये मिट्टी के घड़े अलग अलग दिख रहे हैं। तो तुम अपने आप को औरत मान के बैठे हो और गुरु को आदमी मान रहे हो। तुम अपने आप को बच्चा मान लिया, गुरु जी को बूढ़ा मान रहे हो। तुम अपने आप को बूढ़ा मान लिया, गुरु जी को तुम कह रहे हो अभी तो ये 40 साल का ही है। अटक जाओगे इसी में, भटक जाओगे इसी में। मेरी उम्र जानते जानते तुम्हारी अपनी उम्र खत्म हो जाएगी। हम सब अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, लेकिन अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम 30 साल, 20 साल, 40 साल का बन के बैठे हुए हैं। सबको डेट ऑफ बर्थ याद है अपनी? याद है? फॉर्म में लिखते हो ना? जिस जिसको याद है पक्का मरेगा वो। क्यों मरेगा? क्योंकि उसने मान लिया कि मैं सन 1984 में पैदा हुआ था, मैं 1985 में पैदा हुआ था, मैं 2000 में पैदा हुआ था, और जो पैदा हुआ है वो पक्का मरेगा। अरे तू अजन्मा है, तू कभी पैदा हो नहीं सकता, तू कभी मर नहीं सकता। तेरी डेट ऑफ बर्थ कहां से आ गई? ये सारा भरम जाल है भाई, ये सारा माया जाल है। इस माया जाल से निकलो और अपने सत्य स्वरूप का बोध करो। ये तंत्र मंत्र छोड़ो, ये राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सब छोड़ो और अपनी आत्मा को जानो। तब समझ लो कि अब मिलेगा परमात्मा। कबीर साहब कह रहे जब लग ना चीन्होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। क्यों? क्योंकि परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुझे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जैसे घी कहां विराजमान है? दूध में विराजमान है, लेकिन तुझे दूध से दही बनाने का तरीका ही नहीं पता। तो क्या करेगा? सारी उम्र दूध ही पीता रह जाएगा, घी का स्वाद नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। तो जब गुरु मिल जाएगा, आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा, उसके बाद ये सारे मंत्र फीके पड़ जाएंगे, झूठ हो जाएंगे। हटाओ इसको। और जब तक आत्मा का ज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक ये ठीक है भैया, जो मिला है करते चलो, पूजा पाठ करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते चलो, शादी ब्याह करते चलो। कब तक? जब तक तुम बड़े ना हो जाओ।
अब बड़े हो गए 30-30 साल के और खेल रहे हो गुड्डे गुड़िया, तो लोग कहेंगे बेवकूफ है क्या ये दिमाग से पैदल लोग हैं क्या। तो ठीक है, गुड्डे गुड़िया सबने खेले, तुम भी खेल लो, लेकिन एक समय तक, एक लिमिट होती है इसकी। तो ठीक है, मूर्ति पूजा करनी है करो, देवी देवता पूजने है पूजो, हवन यज्ञ करना है करो, जो करना है करो, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए तब तक। तब तक जो मर्जी करो। तो जो आत्मज्ञानी गुरु आ गया है, फिर क्या करना है? सब कुछ छोड़ दो, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर, मेरा घर, जिसको मैं कह सकूं कि मेरा है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। ये तुम्हारा घर है क्या? ये घर क्या तुम्हारा है? ये शहर तुम्हारा है? ये देश तुम्हारा है? ये ग्रह तुम्हारा है? ये ब्रह्मांड तुम्हारा है? तुम तो कैदी बने बैठे हो यहां पे। अरे ये घर तुम्हारा नहीं है जिसको तुम मेरा मेरा कर रहे हो, ये तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा। निज घर यानी मेरा घर, जिसको मैं कह सकूं ये मेरा है, और वहां का कोई और राजा नहीं है, तुम ही राजा हो। तुम ही राजा हो, वहां के राजा भिखारी बना बैठा है। अरे तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा? तू सबका सरदार है, लेकिन गुलामी की जिंदगी जी रहा है। क्यों? तू भूल गया अपने आप को। जैसे हनुमान जी भूल गए कि मेरे पास क्या क्या ताकत है, शक्ति है। पूरी शक्तियां उनके पास थी, लेकिन भूले बैठे थे। किसी ने याद कराया, बन गए महावीर हनुमान, अब लो पंगा। इसी प्रकार आप अमर हो, अमर, लेकिन अपने आप को जान नहीं रहे हो, इसीलिए भुक्तभोगी बन के बैठे हुए हो। और जिस दिन ये जान गए कि तुम क्या हो, फिर तुम ही तुम हो, समझ लो। चलो, तो आज के सत्संग ही समाप्त करते हैं। और शाम का प्रोग्राम सूरत में है 4 बजे से, जो सूरत में आना चाहता है आ सकता है।